नारे से शुरुआत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। यहाँ मंच पर बैठे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, शाहदरा विधानसभा के विधायक और हम सबके बड़े भाई, मेंटर, गाइड रामनिवास गोयल जी, हमारी एजुकेशन डायरेक्टर वेदिता रेड्डी जी, हमारे रीजनल डायरेक्टर उपाध्याय जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी अफसर, पीडब्ल्यूडी विभाग के सारे इंजीनियर जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया है, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता, और हमारे सबसे महत्वपूर्ण मेहमान, हमारे सबसे वीआईपी गेस्ट, बच्चे जो हमारे झिलमिल के स्कूल में पढ़ते हैं। आज आप सबको इस नई बिल्डिंग के उद्घाटन पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। एक नई बिल्डिंग का क्या मतलब है, ये तब पता चलता है जब आप स्कूल के अंदर घुसते हैं और इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मुस्कान देखते हैं। तब पता चलता है कि इस 46 कमरे के नए एकेडमिक ब्लॉक का कितना मतलब है। मैं अभी थोड़ी देर पहले स्कूल में आई। स्कूल में एंटर करते ही यहाँ के कई बच्चों ने एग्जीबिशन लगाई हुई थी, कई बच्चे स्वागत में खड़े थे, कई बच्चे अपने लैब्स में थे, क्लासरूम्स में थे। जितनी खुशी और जितना कॉन्फिडेंस इन बच्चों के चेहरे पर था, मुझे लगता है कि उस खुशी ने और कॉन्फिडेंस ने बयान कर दिया कि झिलमिल के स्कूल में ये नई बिल्डिंग कितनी जरूरी थी हमारे बच्चों के लिए। आज 46 कमरों की नई बिल्डिंग का हमने उद्घाटन किया है। क्लासरूम्स के अलावा इस बिल्डिंग में 6 शानदार लैब्स हैं। मैं खुद 2 लैब्स में गई, एक बायो लैब में गई, एक केमिस्ट्री लैब में गई। देखिए, एक समय ऐसा था जहां सरकारी स्कूल टीन टप्पर में चलते थे। यही कहते थे ना, टेंट वाला स्कूल, यही कहते थे ना। और उस टेंट वाले स्कूल में बरसात के दिन में आप बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि बरसात के दिन में छत से पानी टपकता था, स्कूल के ग्राउंड में पानी भर जाता था, दीवारों की सीलन से बिजली के स्विच करंट मारते थे। ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। ना बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी थी, ना पीने के लिए पानी होता था, ना साफ टॉयलेट होता था। 10 साल पहले ऐसे होते थे सरकारी स्कूल। लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सपना हुआ करता था। वो प्राइवेट स्कूल में जाने वाले बच्चों को दर्द की निगाह से देखते थे। उनके मन में एक टीस होती थी कि काश मेरे माता पिता के पास भी पैसे होते। अगर मेरे माता पिता के पास पैसे होते तो मैं एक शानदार अच्छी बिल्डिंग वाले प्राइवेट स्कूल में जाता, जहां बच्चों की अच्छी यूनिफॉर्म होगी, जहां पे लैब होगी, जहां पे लाइब्रेरी होगी, जहां पे खेलने के लिए ग्राउंड होगा। ये बच्चों के मन में एक टीस हुआ करती थी। लेकिन पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में जो शिक्षा क्रांति दिल्ली के स्कूलों में जो दिल्ली सरकार लेकर आई है, आज सरकारी स्कूल में बच्चों जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके मन में टीस नहीं है, उनके चेहरे पे खुशी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस है। आज उनको भी पता है कि हम किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से कम नहीं हैं। पिछले 10 साल से लगातार दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के क्लासरूम, यहाँ के टेबल कुर्सी शानदार बनाए गए हैं। आज जितने अच्छे डेस्क, जितने अच्छे क्लासरूम सरकारी स्कूल में हैं, शायद दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं होंगे।
अभी मैं कुछ लैब देख के आई और जब हम लैब देख रहे थे तो मैंने स्पीकर साहब को और डायरेक्टर एजुकेशन को बताया कि मैं खुद दिल्ली के एक नामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन इतनी सारी लैब इक्विपमेंट हमारे प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होती थी जो आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिल रही है। कहा प्राइवेट स्कूलों में भी अच्छे प्राइवेट स्कूलों में एक साइंस लैब होती है। आज हमारे स्कूल में, झिलमिल के स्कूल में केमिस्ट्री लैब भी है, बायो लैब भी है, फिजिक्स लैब भी है। हर सब्जेक्ट के लिए बच्चों के लिए अलग लैब है। और मैं ये भी आपको बता दूं, अभी मैं देख के आई कि मात्र बायो लैब में एक तरह के नहीं, 2 तरह के नहीं, हमारे बच्चों के लिए 3 अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप हैं कि वो अपनी बायोलॉजी की पढ़ाई शानदार तरीके से कर पाए और ये पढ़ाई करके आगे इंजीनियर, डॉक्टर बनने की अपनी तैयारी पूरी कर पाए। अब बाहर कदम रखिए, एक शानदार हॉकी ग्राउंड, आज हम जहां पे बैठे हुए हैं, एक 5 स्टार मल्टीपर्पस हॉल, इतनी शानदार सुविधाएं मुझे लगता है कि दिल्ली के किसी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होंगी जो झिलमिल के जीजी ट्रिपल एस, जीबी डबल एस स्कूल में हमारे बच्चों को मिल रही है। इसका फायदा झिलमिल, ज्वाला नगर, विश्वास नगर, आसपास के इलाके के बच्चों को तो होगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे बच्चों के आत्मविश्वास में है। आज जो बच्चा झिलमिल के स्कूल में पढ़ने आ रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ने आ रहा है, आज उसे लगता है कि मैं प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पीछे छोड़ सकता हूं, प्राइवेट स्कूल के बच्चों से आगे जा सकता हूं, उनसे बेहतर रिजल्ट लेके आ सकता हूं, उनसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूं। ये दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आया है। जो 10 साल की शिक्षा क्रांति अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली सरकार लेकर आई, उसका नतीजा हम क्या देख रहे हैं? उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूल के 12वीं के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं और 8 साल से लगातार बेहतर आ रहे हैं। पहले सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कोई ड्राइवर बनता था, कोई मैकेनिक बनता था, किसी दुकान में काम करने वाला बनता था, लेकिन अब दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नीट और जेईई का एग्जाम क्लियर करके देश के सबसे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। सिर्फ पिछले साल का अगर हम आंकड़ा उठाएं तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 2000 से ज्यादा बच्चों ने जेईई और नीट का एग्जाम क्लियर किया और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। जहां बाकी देश में लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे पिछले कुछ सालों में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया। ये दिल्ली के अलावा कहीं और नहीं है। अब प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल तो छोड़िए, अब तो दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पेरिस जा रहे हैं, सरकार के खर्चे पे जा रहे हैं, फ्रेंच भाषा सीखने को जा रहे हैं। बताइए, कभी ऐसा सोचा था कि सरकारी स्कूल के बच्चे विदेश पढ़ने में जाएंगे? सोचा था क्या कभी? लेकिन आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों को यह अवसर भी मिल रहा है कि वो विदेश पढ़ाई करने जा रहे हैं। ये जो शिक्षा क्रांति पिछले 10 साल में आई है, इस शिक्षा क्रांति का नतीजा है कि ना सिर्फ हमारे बच्चे, ना सिर्फ उनके परिवार, पर पूरी दिल्ली और पूरा देश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। लेकिन कई बार मुझे बहुत सारे माता पिता मिलते हैं, वो कहते हैं कि आपने स्कूल तो अच्छे कर दिए, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो रही है, हमारे बच्चों के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं,
लेकिन हमारे बच्चे 12वीं के बाद क्या करेंगे, उसके बारे में आपने क्या सोचा, उसके बारे में आपने क्या किया? अभी भी जब मैं आ रही थी, बहुत सारे माता पिता मिले जिनके बच्चे 9th स्टैंडर्ड में हैं, 11th स्टैंडर्ड में हैं। उस उम्र पे हर माता पिता के मन में ये सवाल आता है कि 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद हमारे बच्चे क्या करेंगे। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहती हूं कि पिछले 10 साल से ना सिर्फ दिल्ली सरकार आपके स्कूल ठीक कर रही है, लेकिन पिछले 10 साल से तैयारी कर रही है कि जब आपके बच्चे 12वीं से बाहर निकलेंगे तो उनके लिए अच्छे कॉलेज तैयार हो, उनके लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज तैयार हो। 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली सरकार के यूनिवर्सिटी ITI मिला के कुल मिला के 83,600 सीटें होती थी दिल्ली के बच्चों के लिए। मात्र 10 साल में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के कॉलेजेस में सीटों को डबल कर दिया। आज 1,55,000 सीटें दिल्ली के बच्चों के लिए दिल्ली के कॉलेजेस में हैं। तो जब हमारे बच्चे 12वीं पास करके निकलेंगे, उनके लिए दिल्ली की यूनिवर्सिटीज में अनेकों अवसर हैं। ये कैसे हुआ? हमने कई नई यूनिवर्सिटीज बनाई, अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटी बनाई। एक बहुत बड़ी पहल दिल्ली में हुई, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की। क्योंकि बच्चे कई बार ये पूछते थे कि हम BA BCom तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें नौकरियां नहीं मिलती हैं। तो हमारे बच्चों के लिए स्किल में और एंटरप्रेन्योरशिप में BA BCom और BBA के कोर्सेज शुरू हुए। आज दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे जो अलग अलग स्किल कोर्सेज करके निकल रहे हैं, 10-10 लाख रुपए के पैकेज की नौकरियां लेके निकल रहे हैं। ऐसा इस देश में कभी नहीं हुआ पहले। इसके अलावा एक दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बनाई गई। दिल्ली में एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज होता था, उसको यूनिवर्सिटी बनाया गया और उसमें बहुत सीटें बढ़ाई गई। हमारे ही दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज में 6 नए कैंपस बनाए गए। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में 2 नए कैंपस, एक करमपुरा में, एक लोधी रोड में खोला गया। DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जहां पे बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ने, MBA के लिए पढ़ाई करने जाते हैं, उसका एक ईस्ट दिल्ली कैंपस आपके स्कूल के पास में ही खोला गया, जहां पे हमारे बच्चे आगे जाके पढ़ाई कर सकते हैं। NSUT नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 नए कैंपस, एक जाफरपुर में, एक गीता कॉलोनी में खोले गए। IP यूनिवर्सिटी का एक नया कैंपस, वो भी आपके स्कूल के पास नया ईस्ट कैंपस खोला गया। तो दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज में 6 नए कैंपस खोले गए। उसके अलावा दिल्ली के बच्चों के लिए IP यूनिवर्सिटी में 27 नए कॉलेज खोले गए, जहां पे टेक्निकल कोर्सेज में हमारे बच्चे अच्छी नौकरियों के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। ये पिछले 10 साल की कहानी है। और जो बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, वो बढ़िया बढ़िया नौकरियां लेके जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की एक यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन, जहां पे दिल्ली की लड़कियां इंजीनियरिंग पढ़ने जाती हैं। इस बार हमारी इस यूनिवर्सिटी से हमारी एक बिटिया 82 लाख रुपए का पैकेज लेके नौकरी करके आज एक शानदार अपना फ्यूचर बना रही है। हमारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चों को बड़ी बड़ी कंपनीज में नौकरियां मिल रही हैं। कोई टोयोटा जा रहा है, कोई मारुति में नौकरी कर रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी कर रहा है। इस सब का नतीजा क्या है? इस सब का नतीजा है कि आम परिवार के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे जो दिल्ली में रहते हैं, आज उन्हें शानदार शिक्षा स्कूल में भी मिलती है, उनको शानदार शिक्षा कॉलेज में भी मिलती है। अब गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा, अब गरीब का बच्चा भी आगे बढ़ेगा, बढ़िया नौकरी करेगा और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगा। देखिए, कोई भी देश
तभी आगे बढ़ता है जब हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। और पिछले 10 साल से हमारी यही कोशिश रही है कि चाहे स्कूलों को बेहतर बनाना हो, चाहे कॉलेज को बेहतर बनाना हो, चाहे स्कूलों में नए कमरे बनाना हो, चाहे नए कॉलेज बनाना हो, नए कैंपस बनाना हो, दिल्ली के किसी भी परिवार का कोई भी बच्चा, चाहे वो गरीब से गरीब परिवार से आता हो, चाहे वो अमीर से अमीर परिवार से आता हो, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। एक बार फिर आज इस शानदार नई बिल्डिंग के उद्घाटन पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो आज बच्चे हमारे झिलमिल स्कूल में पढ़ रहे हैं, आने वाले सालों में ये ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि हमारे दिल्ली शहर का और देश का भी नाम दुनिया में जरूर रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवनी के माध्यम से फ्री इलाज देना चाहते हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास चुनाव के लिए कोई एजेंडा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि 10 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, लाखों करोड़ रुपए का उनका बजट है। केंद्र सरकार एक काम बता दे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एक काम बता दे जो उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए किया है, कोई काम नहीं किया। और आज काम बताना तो छोड़िए, उनके पास दिल्ली के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई सीएम का चेहरा नहीं है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जिसने 10 साल आम लोगों के लिए काम किया है, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और जिनका विजन और एजेंडा सभी दिल्ली वाले सराह रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि कौन दिल्ली वाले किसको चुनने वाले। दिल्ली सरकार के तरफ से शाहदरा जिले के में स्थित झिलमिल इलाके में नए एकेडमी ब्लॉक का उद्घाटन हुआ है। कहा जाए तो शाहदरा वासियों को कहीं न कहीं एक तोहफा मिला है। मैं दिखाना चाहूँगा अपने सहयोगी के माध्यम से, देखिए किस तरह से ये लैब बनाया गया है। केमिस्ट का लैब है, यहाँ बाकायदे लिखा गया है और यहाँ तमाम सुविधा है। मैं बात करूँगा, यहाँ टीचर और बच्चे हैं जो इस लैब को देखेंगे और जो बच्चे यहाँ पर सीखेंगे वे टीचर भी हैं, उनकी निगरानी में होगा। सर क्या नाम है आपका? कमल नारायण। कमल जी, ये लैब है, केमिस्ट का लैब बनाया गया है। आज मुख्यमंत्री जी आई थी, कहीं न कहीं तोहफा दिए हैं। 44 कमरे की पूरी बिल्डिंग का उद्घाटन उन्होंने किया है। किस तरह से सुविधाएं हैं, क्या क्या बच्चों को मिलेगा? सर बहुत बढ़िया कर दिया गया है। पहले क्लासरूम भी कम थी, अब बढ़ा दी गई हैं और बहुत सुंदर क्लासेस बनाई हैं बच्चों के लिए और फैसिलिटीज़ भी बढ़ा दी गई हैं। ये सुंदर सी आप लैब देखिए, पहले हमारी पुरानी लैब हुआ करती थी, पुरानी तरीके से आप देखिए, आप ये देखिए बिल्कुल ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो चीज़ें ये पॉइंट से कि फर्स्ट सबसे पहले आपने यहाँ पर फर्स्ट एड किट जो है बच्चों के लिए ये रखी गई है। किसी को किसी तरह का चोट लगे या कोई दिक्कत है तो हाँ उसके लिए हाँ जी हाँ वो बहुत जरूरी है। हाँ हर लैब में जरूरी है। बिल्कुल। और किस तरह से व्यवस्था यहाँ बाकायदे आपने लिखा भी है यहाँ पे? हाँ ये बच्चों ने, हमारे स्कूल के बच्चों ने ही बनाए हैं सारे चार्ट पेपर, हैंडमेड बनाए हैं सारे। ये प्रोजेक्ट टेबल बनी हुई है आपके सामने देखिए। और ये हमारी केमिस्ट्री की मैम है सोनिका वर्मा मैम, ठीक है, उन्होंने ये सारे मॉडल तैयार करे हैं। मैम आपने ये सारा चीज़ तैयार करवाया है बच्चों से, लैब मिला है यहाँ पर, आज उद्घाटन भी हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इससे पहले हम लोग इवनिंग मॉर्निंग 2 शिफ्ट चलती थी तो शेयरिंग में रहते थे। तो अब होप है कि सबको अपना अपना स्पेस मिल जाएगा और बच्चों का हम जो भी डिस्प्ले आइटम है ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस में हम उसको रख सकते हैं। और बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर एडवांस की गई हैं। जैसे पहले हम स्प्लिट लैम्प पर गर्म करते थे, तो हमारे यहाँ जो है बर्नर और पाइपलाइन जो है वो उसका सेटअप यहाँ पर हो गया है। मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला कि 44 कमरे का ये बिल्डिंग है, उद्घाटन किए हैं और लोगों को सुविधाएं मिलेगी, बच्चों को कहीं न कहीं इससे आगे बढ़ने के लिए और पढ़ने के लिए एक सुविधा मिलेगी, लैब से सीखने का मौका मिलेगा। तो क्या किस तरह के कितने लैब हैं यहाँ पर? जैसा कि उन्होंने 3 लैब का जिक्र किया था। 3 लैब साइंस की एक्चुअली 3 स्ट्रीम्स होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की 3 लैब्स होती हैं। उसके अलावा होम साइंस लैब होती है। तो ये सारी लैब्स का उद्घाटन हुआ है और कुछ और ये 2 लैब्स हमारे पास जब हमें हैंडओवर होंगी तो हमारे बच्चों को डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि बैच वाइज स्पेस हमें काफ़ी मिल रहा है। बच्चे इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, उनका हम प्रॉपर सेटअप तैयार करके रख पाएंगे। तो बच्चों को भी बहुत खुशी है क्योंकि उन्होंने ही ये सारी लैब सजाई है, उन्होंने ये सारे मॉडल्स बनाए हैं, पूरा वो भी बहुत एक्साइटेड है नई लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। क्या नाम है बेटा आपका? प्राची। आप भी जिस तरह से सुविधा मिली है और आप लोगों ने अभी पूरा कमरा जैसा कि मैम ने बताया कि सजाया है, यहाँ पे लैब भी है, क्या लगता है अच्छा है? सर बहुत अच्छा है हमारे लिए। जैसे हम पहले वहाँ पे थे तो वहाँ से जब यहाँ आया तो अच्छा ही लगा। न्यू इक्विपमेंट्स है, नई बिल्डिंग है
सब चीज़ नहीं है, तो अच्छा लगा, एक्साइटेड हैं हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। के। जी बिल्कुल, जैसे कि आज जो हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती आतिशी जी आई थी, तो उन्होंने भी बताया कि जैसे हमारा भी मन करता है कि हम उतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि हम गवर्नमेंट जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाएँ, तो ऐसे हम गवर्नमेंट में हमें हर सुविधा मिल रही है, जिससे हमें आगे बढ़ने के लिए और मोटिवेशन मिल रही है, हम और ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं इस चीज़ के लिए। क्या आपका क्या नाम है? सताक्षी। कौन सी क्लास में हो? 11th। सतासी, कैसा लग रहा है, क्योंकि स्कूल में और इस लैब की व्यवस्था और उस लैब रूम में आप लोगों ने सजाया इसको, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली क्या है कि पुरानी चीज़ें से अब जैसे अब हम नए में आएंगे तो हमें एक अलग एक्साइटमेंट होती है और हम और अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे, जितनी फैसिलिटी उतने अच्छे से हम सीख पाएंगे। और ये खुशी है कि गवर्नमेंट स्कूल में इतना सब कुछ हो रहा है, जबकि इतना सब कुछ प्राइवेट स्कूल में भी इतना अच्छे से नहीं होता जितना हमें गवर्नमेंट में फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बहुत अच्छे से पढ़ें। क्या लगता है कि इससे जो बच्चे हैं भविष्य में उनके लिए आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए एक बहुत फ़ायदेमंद होगा, लोगों को एक जोश मिलेगा और इस स्कूल में आएंगे, इस तरह से पढ़ाई करेंगे? यस, जोश तो मिलेगा ही, क्योंकि इतनी अच्छी सारी सुविधाएं हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पहले होना पॉसिबल ही नहीं थी, बट अब हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। आप लोग गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, बहुत बड़ी बात। इसमें किस तरह से आप लोग अगर कुछ दिखा सकते हो तो बताइए, दिखा करके इसमें कि कैसे आप लोग इस पे काम करेंगे और क्या सीखेंगे। जैसे आपने ये रखा हुआ है, इसमें किस तरह से इसमें आप लोग काम करेंगे, कुछ जानकारी है अभी? ये टाइट्रेशन है एक्चुअली, और इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट करके और इधर एक्स ऑक्सीडेशन। तब तक मैं मैम से बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संध्या है। टीचर है? नवा, मैं इस बच्चे की मम्मा हूँ। अच्छा मम्मी, बच्चों के लिए इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, कैसा लग रहा है? आप भी खड़ी हैं, देख रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एक पूरे स्कूल में एक खुशी की लहर आ रखी है कि जैसे कुछ बहुत नया देखने को मिला है, कभी इतना सोचा नहीं था स्कूल में। अक्सर ये चीज़ें प्राइवेट में देखने को मिलती हैं। बिल्कुल होती है, लेकिन हमें बहुत गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी बेटी इस स्कूल में पढ़ती है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, और मेरा बेटा भी छोटा है, मैं अगला एडमिशन उसका इस स्कूल में करवाऊंगी। मतलब एक्साइटेड हैं आप? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मुझे अब ये कहते हुए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है। मैं कहती हूँ कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट में रह के भी प्राइवेट स्कूल का बच्चा बन के पढ़ रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात। कौन से क्लास में पढ़ती हो? मैं 10th है। 10th है। जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं, क्या लगता है आप लोगों को एक नया एनर्जी मिलेगी? यस, बिल्कुल मिलेगी। अच्छा मैं लगा? अपनी हाँ बेटी जी, को बहुत ना अच्छा साइंस लग साइड रहा है। जरूर दिलाऊंगी। बहुत अतिशी जी सुविधा देख के चेंज हो गया? मैं खुद साइंस साइड से पढ़ी हुई हूँ, और मैं चाहती हूँ मेरी बेटी भी आगे साइंस साइड से पढ़े। आप तो प्राइवेट से पढ़े होंगे? नहीं, मैं भी गवर्नमेंट से पढ़ी हूँ, लेकिन उस टाइम पे हमारे टाइम का स्कूल और आज के स्कूल को लेके अतिशी जी ने बहुत बहुत अच्छा बेस्ट काम करके दिखाया इस स्कूल के लिए। क्या आप क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया, कैसा लग रहा है ये सारी व्यवस्थाएं देख के? बहुत अच्छी है, बहुत कभी अच्छा। सोचे थे ऐसा मिलेगी व्यवस्था? नहीं, आज अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा। देखिए, तमाम बच्चे हैं, इनका कहना है, और मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरह से यहाँ पर लैब में बच्चे जो है सीखेंगे। यहाँ पर टीचर भी हैं, वो भी बताएंगी। ये सारी मशीनें लगी हुई हैं इसमें लैब में। ये जो इसमें क्या क्या पड़ता है? एक्चुअली टाइट्रेशन का सेटअप है, तो टाइट्रेशन जब बच्चे करते हैं तो नोन सॉल्यूशन की हेल्प से अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो इसमें हमने हमारी लैब में एडवांस क्या किया है, पहले ये जो पिपेट होता था ना, पहले हम बच्चे इसको मुंह से सक करके इसका सॉल्यूशन इसमें लेते थे। जैसे ये 10 ml का था, तो आफ्टर कोविड हमने क्या किया है कि ये पिपेट पंप्स मंगाए हैं, जिसमें जैसे पिचकारी होती है उसकी तरीके से सक्शन करके एग्जैक्ट लेकर हम उसको कर सकते हैं। तो एडवांसमेंट थोड़ा थोड़ा हमने किया है, आगे और भी करेंगे। सारी सुविधाएं अब जो बढ़ गई है, बच्चों को कहीं ना कहीं आसानी होगी। जैसे कि हमारा ये जो पाइपलाइन है, पहले हम लोग स्प्रिट लैंप पे काम करते थे, यहाँ पे बर्नर की सेटिंग होगी। अभी तो आज इनॉग्रेशन ही हुआ है, तो बाकी सेटअप भी अब आगे बढ़ेगा। तो हम बर्नर्स के साथ हम उसको हीट करेंगे, अदरवाइज हमें स्प्रिट लैंप से को यूज़ करके करना पड़ता था। टीचर के साथ साथ पूरे बच्चों में जोश है। हाँ, क्योंकि जब टीचर एफिशिएंट होगा तो बच्चे और भी ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, तो हम उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और इसके लिए टेक्नोलॉजी तो हमेशा हेल्प करती है, और पूरा नया सेटअप है, तो हम बहुत अच्छे से काम करेंगे आगे। देखिए, पूरा नया सेटअप है, तो आगे भी बच्चे जो है और अच्छा काम करेंगे। उनके साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स भी बहुत एक्साइटेड हैं। उनका कहना है कि मेरे बच्चा जो छोटा बच्चा है, मैं उसका भी एडमिशन इसी स्कूल में, इसी विद्यालय में यहीं पे कराऊंगी, ताकि उसको भी इस तरह की सारी सुविधा मिले। तो ये एक बहुत बड़ी और अहम बात है कि जो आसपास के लोग हैं उनके अंदर खुशी का माहौल है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से इस बिल्डिंग को आज यहाँ के जो आसपास के रहने वाले उनको सौंपा गया है, और इस तरह की जो सुविधाएँ
से लैस ये चीज़ मिली है, ये कहीं ना कहीं तारीफ की बात है। न्यू एकेडमी के बायोलॉजी लैब में मैं मौजूद हूँ। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा कि देख सकते हैं तमाम लैब में किस तरह से सुविधाएं हैं और किस तरह से इस लैब को सजाया गया है। मेरे साथ यहाँ इस लैब की टीचर है, मैं उनसे बात करूँगा। मैम क्या नाम है? प्रियंका। प्रियंका मैम, जिस तरह से लैब बना है, क्या लगता है कि बच्चों के लिए नहीं, एक्चुअली एक वो फील है, अभी तक ये था कि पब्लिक स्कूल्स में ही अच्छे लैब्स होते हैं, बट अब ये देख के कोई नहीं कह सकता कि एक सरकारी स्कूल की लैब है। और आप देख सकते हो यहाँ पर 3 तरह के माइक्रोस्कोप्स हैं, प्रोजेक्शन अलग है और ये नॉर्मल है जो पब्लिक स्कूल्स में होता है। ये वाला लाइट माइक्रोस्कोप्स हैं, ये एलईडी लाइट इसमें इनफिटेड है कि डिपेंडेंस नहीं होती है। इसके अलावा मॉडल्स वगैरह ये सब प्रोवाइडेड होते हैं हमें। 3D मॉडल्स हैं जिससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों को जितने भी सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी या कहा जाए तो सारी सुविधाओं से लैस, सारी सुविधाओं से लैस है। जो चीज़ प्राइवेट में मिलती है वो सरकारी में मिलेगी, वो भी यहाँ पर आप मिलेगी। आप देख सकते हो ये पूरा जो वर्क है, वार्डरोब्स हैं, पीछे स्टोर है, स्टोर्स में भी अच्छी क्वालिटी के अलमीराज वगैरह लगे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, चार्ट्स और मतलब फंड्स की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और भी टीचर हम बात करेंगे। मैम आप लोग भी लैब में हैं, क्या लगता है कि इस लैब से कहीं ना कहीं टीचर के साथ साथ बच्चों में भी जोश है? हाँ जी, क्योंकि अभी तक हमारी जो लैब्स होती थी वो हमेशा शेयरिंग में थी, मतलब इवनिंग शिफ्ट के साथ हम शेयर करते थे, तो मतलब उसमें थोड़ा बहुत तो इशू हो ही जाता है। अब हमें सेपरेट लैब मिलेगी तो बच्चे भी इसलिए काफ़ी एक्साइटेड हैं नई लैब के लिए। सब कुछ ही नया है यहाँ पे, फर्नीचर, सारे इक्विपमेंट्स, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मैम आप भी हैं लैब में और जिस तरह से लैब में सारी व्यवस्थाएं हैं, क्या लगता है कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है? सही है? मुझे तो लगता है कि अब हम पब्लिक स्कूल को टक्कर दे रहे हैं और बच्चों को सारे जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स मिल रही हैं और इवन जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं उनका भी जो वो है वो बिल्कुल डिफरेंट, मतलब जो पब्लिक स्कूल वाले बच्चे जो थोड़े से मीगर बैकग्राउंड के हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी अब किसी से कम नहीं। बिल्कुल, हमारे बच्चे भी अब किसी से कम नहीं है, ये कहना है सरकारी स्कूल के एकेडमी में जो आज बिल्डिंग का उद्घाटन जिसका खुद मुख्यमंत्री आतिशी जी ने किया है वहाँ के टीचरों का, क्योंकि पहले शेयरिंग में था, अब उनको सेपरेट मिला है, तो इससे टीचर भी उत्साहित हैं और बच्चे भी उत्साहित हैं। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ मैं पंकज राय, इंडिया दिल्ली।